देवरिया जनपद के दसही ब्लॉक की ग्राम सभा शामपुर में मौजूद हैं, जहां पर प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती हसीना बेगम जी हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर शामपुर के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं श्री नजीमुद्दीन अंसारी जी हमारे पूर्वांचल न्यूज़ के कैमरे के सामने मौजूद हैं। तो हम प्रधान प्रत्याशी प्रतिनिधि नजीमुद्दीन अंसारी जी से पूछना चाहेंगे कि अंसारी जी, आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, जैसा कि आपका राजनीतिक अनुभव भी है, और भविष्य में आप फिर जो है अगर प्रधान हो जाते हैं, भविष्य में फिर आपको अवसर मिलता है प्रधान बनने का, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, आपकी योजनाएं क्या होंगी? मैं अपने गांव के सभी मुख्य मार्गों को अपने जनप्रतिनिधियों से मिलके उनसे सहायता लेकर के सब पिच करवा दिया है। लेकिन गांव के अंदर मैं पिछले बार प्रधान था तो सभी गांव के जितने छोटी मोटी सड़कें हैं सबको सीसी करवा दिया, पिच करवा दिया, खड़ंजा करवा दिया, कुछ नाली उली भी बनवाए। और आने वाले समय में जो मेरी उपलब्धियां होंगी वो यही होगी कि गांव के सभी पात्र लोगों को जो आवास विहीन हैं सभी पात्रों को आवास दिलवाएंगे। जो पात्र लोग हैं वृद्धा पेंशन वाले सबको वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। जो विधवाएं अभी पेंशन से वंचित हैं सभी को पेंशन दिलवाएंगे। मैं अपने पिछले कार्यकाल में हमारे गांव में जितने विकलांग थे सबको एक मुश्त पेंशन बनवा दी। 225 लोगों को मैं समाजवादी पेंशन बनवाया था और विधवाओं को भी पेंशन बनवाया, वृद्धा पेंशन भी बनवाया था, लेकिन समाजवादी पेंशन बंद हो गई। हाँ, मैं प्रयास करूंगा कि फिर पुनः उसको चालू करवाऊं और जितने लोग पात्र अपात्र लोग हैं सबको पेंशन दिलवाऊं। और इसके साथ ही साथ मैं अपने गाँव के जो मुख्य मार्ग और बचे हुए हैं सभी चक्रोटों को खड़ंजा करवा दूं। यहाँ तक कि सभी खेतों तक जाने के लिए चक्रोट मैंने ही भरवाया है। अच्छा। हमारे गांव में हमारे पहले कोई चक्रोट नहीं था। अच्छा जी, अच्छा। सभी खेतों तक ट्रैक्टर, टाली, पंपिंग सेट, मोटरसाइकिल, बोलेरो सारी गाड़ियां सबके खेतों में जाती हैं। मतलब जो भी किसान हैं उनके खेतों में अब तक जो है दिक्कत होती थी ट्रैक्टर जाने में, पानी वाली मशीन ले जाने में, ट्राली ले जाने में, तो अब जो है पहले जैसी व्यवस्था नहीं है। अब सारा जो है उनके खेत में सारे साधन, कृषि के जो साधन वहाँ पर पहुँच सकते हैं, यह आपके द्वारा प्रयास किया गया। तो सर जो है भविष्य में जो है जैसे गाँव में पेयजल व्यवस्था है, नाली सफाई की व्यवस्था है, नाली निर्माण की व्यवस्था है, और भी जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों का जो है दवा हुआ, गरीब बिटिया की शादी हुई, इस संबंध में क्या आप जो है क्या आपकी योजना है? जी, शुद्ध पेयजल के लिए मैं अपने गांव में 50 इंडिया मार्क का पंप लगवाया हूं। और मेरा प्रयास था अपने कार्यकाल में कि यहाँ जल निगम की टंकी लगवा दूं। तो पिछले समाजवादी सरकार में अखिलेश जी की सरकार में आजम खान साहब जल निगम के मंत्री थे, उनसे मैंने अपना एक दरखास्त दिया अपने गांव में जल निगम की टंकी लगवाने के लिए। और उस पर मेरे गांव का सर्वे हुआ, लखनऊ से टीम आई थी, गांव के गलियों में भी सर्वे कर लिए लोग। अभी धन स्वीकृत नहीं हुआ था, तभी चुनाव आचार संहिता लग गया और हम प्रधान पद से चुनाव हार गए और हट गए। यानी योजना जो पानी टंकी शामपुर गांव में पानी की टंकी लगाने की जो योजना आपके द्वारा जो प्रयास किया गया, यह योजना चुनाव के चलते अधर में लटक गई है। लेकिन आपकी योजना में यह शामिल है कि जो योजना रुकी हुई है पानी की टंकी वाली योजना, अगर आप प्रधान बनते हैं तो फिर दोबारा इस पर प्रयास करेंगे और हर हालत में गांव में पानी की टंकी लगाने का यह जो अपने आपके घोषणा पत्र में भी शामिल है क्या? अच्छा, इस संबंध में क्या आगे योजना है आपकी पानी टंकी? जी, मैं उसको फिर प्रयास करूँगा कि जहाँ हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है मैं उसको आगे बढ़ा करके और अपने गाँव में जल निगम की टंकी लगवाऊँ। अच्छा, जो पानी की टंकी अगर गांव में लगती है तो उससे नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं हो जाएंगी? सबको शुद्ध जल मिलेगा और सबके दरवाजे सर्वे में करा दिया था, कहाँ कहाँ टोटी लगेगी, कहाँ कहाँ पानी का जाएगा। पूरे गांव के समुचित लोगों को हर टोला मजरा तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाए। यानी शुद्ध पेयजल की जो है गांव में अब जो है पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। वाटर वाला जो बाजार से हम लोग खरीदते हैं वो गाँव में ही उनकी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो कराई जाएगी। और जो है आपके जो बिटिया की शादी के लिए आपका जो होगा, जैसे गरीब कन्याओं हैं, गरीब परिवार की लड़की है तो उसके शादी के लिए अनुदान के लिए क्या आप जो है जी मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी गरीब लाभार्थी हैं जिनकी बिटिया की शादी तय हो रही है
उनको सरकार से जो सरकार का अनुदान है उस अनुदान को दिलाने का मैं प्रयास करूँगा। अच्छा, आपकी घोषणा पत्र में सोलर लाइट के भी संबंध में कुछ जानकारी दी गई है, उसके बारे में? जी, मैं जब पिछले बार प्रधान था तो अपने गांव में 12 सोलर लाइट लगवाया था, 12 जगह नुक्कड़ों पर लगवाए थे। आज वो सब खराब पड़े हैं। जो हमारे बाद प्रधान हुए हैं किसी पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई मरम्मत का काम नहीं किए हैं। लेकिन मैं सबकी मरम्मत कराते हुए जो नुक्कड़ों पर बाकी जगह है गाँव में, वहाँ भी सोलर लाइट पुनः फिर लगवाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, छठ माता का जहाँ पूजा होता है उस पोखरी के संबंध में भी आपका कुछ योजना है काम? जी, जहाँ छठ माँ का पूजा होता है, अर्घा दिया जाता है, उस पोखरी का खुदाई मैंने ही करवाया था अपने कार्यकाल में। लेकिन मेरे हटने के बाद वहाँ कोई जीर्णोद्धार का काम नहीं हुआ, कोई सुंदरीकरण का काम नहीं हुआ। मेरा घोषणा पत्र है, मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो छठ माई के घाट को बनवाऊँगा और वहाँ जो गाँव के लोग जाते हैं अर्घा देने के लिए, उनके सुविधा के लिए लाइट वाइट की भी व्यवस्था करवाऊंगा। सर, घोषणा में आप जो है गांव में जो कब्रिस्तान स्थित है उसके बारे में क्या? हाँ, मैं अपने समय में कब्रिस्तान में 5000 टाली मट्टी डलवाया था कब्रिस्तान की ज़मीन पर। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस बार अगर फिर प्रधान हूँ तो कब्रिस्तान वाली ज़मीन के अंदर खड़ंजा करा के सुंदरीकरण कराऊँ ताकि कब्र तक लोग खड़ंजा के मार्फत से पहुँच जाएँ। सर, जो है एक समस्या रहती है, जैसे गांव में जो सरकार से योजना से जो धन आता है, जो अनुदान आता है, उसका तो मान लीजिए सदुपयोग होता है, कहीं कहीं किसी गांव में दुरुपयोग होता है, कहीं कहीं सदुपयोग होता है। वो तो रह गई सरकारी योजनाओं की बात। एक गांव में नागरिकों को एक चीज़ से समस्या से जूझना पड़ता है, आम नागरिकों को, कि जैसे गाँव में अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े, कचहरी में गए, थाना में गए या अस्पताल पर, सरकारी अस्पताल पर गए, तो आम नागरिक जो है अगर उन बीमार हुए अस्पताल पर गए तो अमूमन कोई ज़रूरत नहीं है कि वो प्रधान जी को साथ में लेके जाएं। अचानक अगर उनके वहाँ कोई बात हुआ, 100 नंबर फ़ोन कर दिए तो पुलिस के पास गए तो कोई ज़रूरी नहीं प्रधान जी के साथ लेकर तुरंत हो जाए। या कचहरी में ही उनका कुछ कागज़ पत्र पुराने वरासत या वसीयत से संबंधित जो कागजात है, कचहरी में उनको जाना है तो कोई ज़रूरी नहीं प्रधान जी को साथ में लेके जाएँ। वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि नागरिकों का कचहरी में और थानों पर, सरकारी अस्पतालों में आर्थिक रूप से दोहन होता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर आप प्रधान होते हैं तो इस जो एक गंभीर जो समस्या है कि सरकारी विभागों में कि आम नागरिकों से आर्थिक दोहन किया जाता है, तो ऐसे इसके लिए क्या आप लड़ाई लड़ेंगे कि आपके गांव के जो नागरिक हैं इस पीड़ा से जो है उनको छुटकारा मिले? जी, जब मैं प्रधान रहता हूँ उस समय मेरे वहाँ कोई दलाली नहीं चलती है, चाहे वो पुलिस की हो, लेखपाल की हो, चाहे किसी भी कर्मचारी, सिक्योरिटी से लगाए, कोई किसी से गांव में पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटाता है। और मेरे एक फ़ोन पर सब काम होता है और मैं खुद निस्वार्थ लोगों के लिए चलता हूं, अपना तेल पानी भरा के अपने खर्चे से लोगों के लिए चलता हूं और लोगों का काम करता हूं। मेरे पास आज 8 साल के दिन हुआ, मेरे पास एक बोलेरो गाड़ी है। मैं 24 घंटे लोगों की सेवा में उसको समर्पित कर दिया हूं। मेरी बोलेरो गाड़ी, तेल डालिए, कहीं लेके जाइए। और मेरी घोषणा पत्र में अगर मुझे मौका मिलता है तो फिर इस गांव के लिए नई एम्बुलेंस देंगे। कहीं भी किसी मरीज को लेके जाना हो, देवरिया, गोरखपुर, कहीं CSC, PSC चाहे हॉस्पिटल जाना हो तो निःशुल्क वो यहाँ नई बोलेरो गांव सभा की होगी। और मतलब सरकारी जो 108 जो नंबर सरकारी जो एम्बुलेंस है उससे इतर आप जो है गांव में स्पेशली जो है एक एम्बुलेंस रखेंगे कि जो 24 घंटा गांव में मौजूद रहेगी और किसी मरीज की या किसी नागरिक की अगर हालत गंभीर होती है तो वह सेवा, उसकी सेवा के लिए आप जी वो 107 और 102 108 और 102 जो सरकारी एम्बुलेंस चलती है उससे इतर मैं सिर्फ गांव के लिए, सेल्फी गांव के लिए एक एम्बुलेंस सेवा दूंगा जो सिर्फ गांव के लोगों की सेवा करेगी मेरे गांव। बहुत बढ़िया सर, जो है आप जो है पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए जो है आप आभार के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं सर। और अगर कुछ आप पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों, अपने मतदाताओं को और भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जो कह सकते हैं नजमुल अंसारी। हाँ, जैसे कहना ये है कि मैं अपने समय में गांव में जहाँ जहाँ बिजली नहीं था, हाँ, एक ट्रांसफार्मर था मैं प्रधान होने के पहले, और वो भी हम लोगों के ही प्रयास से लगा था। लेकिन जब मैं प्रधान हुआ तो इस गांव को लोहिया गांव कराया, और लोहिया गांव कराने से गांव के टोला मजरा जहां 2 घर 4 घर भी घर बना हुआ है, सभी घरों तक बिजली मैंने पहुंचवाया। अतिरिक्त 10 ट्रांसफार्मर गांव के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर मैं लगवाया सभी टोला मजरा में, और उससे गाँव की बिजली समुचित
ठीक ठाक से चलती है। फिर गांव में हमारे बिजली की तार जो है, गांव के पुराने तार जो लगे हैं जर्जर हो गए हैं, मैं उन तार को बदलवाने का भी प्रयास करूंगा। ये मेरे घोषणा पत्र में है कि गांव का तार बदलवा करके और गांव की बिजली का सुदृढ़ीकरण कराऊं। बहुत बढ़िया आपने समय दिया भारत पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ को, इसके लिए आप लाख लाख बधाई। और हम आपको बता दें, इस समय हम देसही देवरिया ब्लॉक के ग्राम सभा शामपुर में उपस्थित हैं, जहां पर प्रधान प्रत्याशी श्रीमती हसीना बेगम के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व प्रधान श्री नजीमुद्दीन अंसारी जी से उनकी भावी योजनाएं, भावी प्राथमिकताओं और प्रधान होने के बाद उनकी योजनाओं, उनकी घोषणा पत्र, उनकी घोषणा का क्या रूपरेखा था, अभी आपको बताया है। और फिर हम आपको बने रहिए पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ के साथ। हम अनूप शुक्ला है गांव में, वहाँ भी सोलर लाइट पुनः फिर लगवाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, छठ माता का जहाँ पूजा होता है उस पोखरी के संबंध में भी आपका कुछ योजना है काम? जी, जहाँ छठ माँ का पूजा होता है, अर्घा दिया जाता है, उस पोखरी का खुदाई मैंने ही करवाया था अपने कार्यकाल में। लेकिन मेरे हटने के बाद वहाँ कोई जीर्णोद्धार का काम नहीं हुआ, कोई सुंदरीकरण का काम नहीं हुआ। मेरा घोषणा पत्र है, मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो छठ माई के घाट को बनवाऊँगा और वहाँ जो गाँव के लोग जाते हैं अर्घा देने के लिए, उनके सुविधा के लिए लाइट वाइट की भी व्यवस्था करवाऊंगा। सर, घोषणा में आप जो है गांव में जो कब्रिस्तान स्थित है उसके बारे में क्या? हाँ, मैं अपने समय में कब्रिस्तान में 5000 टाली मट्टी डलवाया था कब्रिस्तान की ज़मीन पर। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस बार अगर फिर प्रधान हूँ तो कब्रिस्तान वाली ज़मीन के अंदर खड़ंजा करा के सुंदरीकरण कराऊँ, ताकि कब्र तक लोग खड़ंजा के मार्फत से पहुँच जाएँ। सर, जो है एक समस्या रहती है, जैसे गांव में जो सरकार से योजना से जो धन आता है, जो अनुदान आता है, उसका तो मान लीजिए सदुपयोग होता है, कहीं कहीं किसी गांव में दुरुपयोग होता है, कहीं कहीं सदुपयोग होता है। वो तो रह गई सरकारी योजनाओं की बात। एक गांव में नागरिकों को एक चीज़ से समस्या से जूझना पड़ता है, आम नागरिकों को, कि जैसे गाँव में अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े, कचहरी में गए, थाना में गए या अस्पताल पर, सरकारी अस्पताल पर गए, तो आम नागरिक जो है अगर उन बीमार हुए अस्पताल पर गए तो अमूमन कोई ज़रूरत नहीं है कि वो प्रधान जी को साथ में लेके जाएं। अचानक अगर उनके वहाँ कोई बात हुआ, 100 नंबर फ़ोन कर दिए तो पुलिस के पास गए, तो कोई ज़रूर नहीं प्रधान जी के साथ लेकर तुरंत हो जाए। या कचहरी में ही उनका कुछ कागज़ पत्र पुराने वरासत या वसीयत से संबंधित जो कागजात है, कचहरी में उनको जाना है, तो कोई ज़रूर नहीं प्रधान जी को साथ में लेके जाएँ। वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि नागरिकों का कचहरी में और थानों पर, सरकारी अस्पतालों में आर्थिक रूप से दोहन होता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर आप प्रधान होते हैं तो इस जो एक गंभीर जो समस्या है कि सरकारी विभागों में कि आम नागरिकों से आर्थिक दोहन किया जाता है, तो ऐसे इसके लिए क्या आप लड़ाई लड़ेंगे कि आपके गांव के जो नागरिक हैं इस पीड़ा से जो है उनको छुटकारा मिले? जी, जब मैं प्रधान रहता हूँ उस समय मेरे वहाँ कोई दलाली नहीं चलती है, चाहे वो पुलिस की हो, लेखपाल की हो, चाहे किसी भी कर्मचारी, सिक्योरिटी से लगाए, कोई किसी से गांव में पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटाता है। और मेरे एक फ़ोन पर सब काम होता है और मैं खुद निस्वार्थ लोगों के लिए चलता हूं, अपना तेल पानी भरा के अपने खर्चे से लोगों के लिए चलता हूं और लोगों का काम करता हूं। मेरे पास 5 साल, आज 8 साल के दिन हुआ, मेरे पास एक बोलेरो गाड़ी है। मैं 24 घंटे लोगों की सेवा में उसको समर्पित कर दिया हूं। मेरी बोलेरो गाड़ी, तेल डालिए, मोटरसाइकिल, बोलेरो, सारी गाड़ियां सबके खेतों में जाती हैं। मतलब जो भी किसान हैं उनके खेतों में अब तक जो है दिक्कत होती थी ट्रैक्टर जाने में, पानी वाली मशीन ले जाने में, ट्राली ले जाने में, तो अब जो है पहले जैसी व्यवस्था नहीं है। अब सारा जो है उनके खेत में सारे साधन, कृषि के जो साधन वहाँ पर पहुँच सकते हैं, या आपके द्वारा प्रयास किया गया। तो सर जो है भविष्य में जो है जैसे गांव में पेयजल व्यवस्था है, नाली सफाई की व्यवस्था है, नाली निर्माण की व्यवस्था है, और भी जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों का जो है दवा हुआ, गरीब बिटिया की शादी हुई, इस संबंध में क्या आप जो है, क्या आपकी योजना है? जी, शुद्ध पेयजल के लिए मैं अपने गांव में 50 इंडिया मार्क का पंप लगवाया हूं। और मेरा प्रयास था अपने कार्यकाल में कि यहाँ जल निगम की टंकी लगवा दूं। तो पिछले समाजवादी सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में आजम खां साहब जल निगम के मंत्री थे, उनसे मैंने अपना एक दरखास्त दिया अपने गांव में जल निगम की टंकी लगवाने के लिए, और उस पर मेरे गांव का सर्वे हुआ। लखनऊ से टीम आई थी, गांव के गलियों में भी सर्वे कर लिए लोग। अभी धन स्वीकृत नहीं हुआ था, तभी चुनाव आचार संहिता लग गया और हम प्रधान पद से चुनाव हार गए और हट गए।
यानी ये योजना जो पानी टंकी शामपुर गांव में पानी की टंकी लगाने की जो योजना आपके द्वारा जो प्रयास किया गया, यह योजना चुनाव के चलते अधर में लटक गई है, लेकिन आपकी योजना में यह शामिल है कि जो योजना रुकी हुई है पानी की टंकी वाली योजना, अगर आप प्रधान बनते हैं तो फिर दोबारा इस पर प्रयास करेंगे और हर हालत में गांव में पानी की टंकी लगाने का यह जो अपने आपके घोषणा पत्र में भी शामिल है क्या? अच्छा, इस संबंध में क्या आगे योजना है आपकी पानी टंकी? जी, मैं उसको फिर प्रयास करूंगा कि जहां हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है मैं उसको आगे बढ़ा करके और अपने गांव में जल निगम की टंकी लगवाऊं। अच्छा, तो पानी की टंकी अगर गांव में लगती है तो उससे नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं हो जाएंगी? सबको शुद्ध जल मिलेगा और सबके दरवाजे सर्वे मैं करा दिया था, कहाँ कहाँ टोटी लगेगी, कहाँ कहाँ पानी का जाएगा। पूरे गांव के समुचित लोगों को हर टोला मजरा तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाए। यानी शुद्ध पेयजल की जो है गांव में अब जो है पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, वाटर वाला जो बाज़ार से हम लोग खरीदते हैं वो गांव में ही उनकी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो कराई जाएगी। और जो है आपके जो बिटिया की शादी के लिए आपका जो होगा, जैसे गरीब कन्याओं हैं, गरीब परिवार की लड़की है तो उसके शादी के लिए अनुदान के लिए क्या आप जो है जी मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी गरीब लाभार्थी हैं जिनकी बिटिया की शादी तय हो रही है उनको सरकार से जो सरकार का अनुदान है उस अनुदान को दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। अच्छा, आपकी घोषणा पत्र में सोलर लाइट के भी संबंध में कुछ जानकारी दी गई है, उसके बारे में? जी, मैं जब पिछले बार प्रधान था तो अपने गांव पर सब काम होता है और मैं खुद निस्वार्थ लोगों के लिए चलता हूं, अपना तेल पानी भरा के अपने खर्चे से लोगों के लिए चलता हूं और लोगों का काम करता हूं। मेरे पास 5 साल, आज 8 साल के दिन हुआ, मेरे पास एक बोलेरो गाड़ी है। मैं 24 घंटे लोगों की सेवा में उसको समर्पित कर दिया हूं। मेरी बोलेरो गाड़ी, तेल डालिए, कहीं लेके जाइए। और मेरी घोषणा पत्र में अगर मुझे मौका मिलता है तो फिर इस गाँव के लिए नई एम्बुलेंस देंगे। कहीं भी किसी मरीज को लेके जाना हो, देवरिया, गोरखपुर, कहीं CSC, PSC चाहे हॉस्पिटल जाना हो तो निःशुल्क वो यहाँ नई बोलेरो गांव सभा की होगी। और मतलब सरकारी जो 108 जो नंबर सरकारी जो एम्बुलेंस है उससे इतर आप जो है गांव में स्पेशली जो है एक एम्बुलेंस रखेंगे कि जो 24 घंटा गांव में मौजूद रहेगी और किसी मरीज की या किसी नागरिक की अगर हालत गंभीर होती है तो वह सेवा, उसकी सेवा के लिए आप जी वो 107 और 102 नंबर 108 और 102 जो सरकारी एम्बुलेंस चलती है उससे इतर मैं सिर्फ गांव के लिए, सेल्फी गांव के लिए एक एम्बुलेंस सेवा दूंगा जो सिर्फ गांव के लोगों की सेवा करेगी मेरे गांव। बहुत बढ़िया सर, जो है आप जो है पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए जो है आप आभार के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं सर। और अगर कुछ आप पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों, अपने मतदाताओं को और भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जो कह सकते हैं नजमुल अंसारी। हाँ, जैसे कहना ये है कि मैं अपने समय में गांव में जहाँ जहाँ बिजली नहीं था, हाँ, एक ट्रांसफार्मर था मैं प्रधान होने के पहले और वो भी हम लोगों के ही प्रयास से लगा था। लेकिन जब मैं प्रधान हुआ तो इस गांव को लोहिया गांव कराया और लोहिया गांव कराने से गांव के टोला मजरा जहां 2 घर 4 घर भी घर बना हुआ है सभी घरों तक बिजली मैंने पहुंचवाया। अतिरिक्त 10 ट्रांसफार्मर गाँव के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर मैं लगवाया सभी टोला मजरा में और उससे गाँव की बिजली समुचित ठीक ठाक से चलती है। फिर गाँव में हमारे बिजली की तार जो है, गाँव के पुराने तार जो लगे हैं जर्जर हो गए हैं, मैं उन तार को बदलवाने का भी प्रयास करूंगा। ये मेरे घोषणा पत्र में है कि गांव का तार बदलवा करके और गांव की बिजली का सुदृढ़ीकरण कराऊं। बहुत बढ़िया, आपने समय दिया पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ को, इसके लिए आप लाख लाख बधाई। और हम आपको बता दें इस समय हम देवरिया ब्लॉक के ग्राम सभा शामपुर में उपस्थित हैं, जहां पर प्रधान प्रत्याशी श्रीमती हसीना बेगम के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व प्रधान श्री नजीमुद्दीन अंसारी जी से उनकी भावी योजनाएं, भावी प्राथमिकताओं और प्रधान होने के बाद उनकी योजनाओं, उनकी घोषणा पत्र, उनकी घोषणा का क्या रूपरेखा था अभी आपको बताए हैं। और फिर हम आपको बने रहिए पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ के साथ। हम